आज कयामत की रात है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज इस तरह की धमकी देता है, ईरान के परखच्चे उड़ा दूंगा, ईरान का नेवी खत्म हो गया, एयरफोर्स खत्म हो गया, बड़ा हमला करने जा रहा हूं। आज फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा है कि इस बार ईरान को खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। उधर ईरान जो है वो कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। जैसे ही अमेरिका का कोई युद्धपोत आता है वो उसे डुबा देता है। ऐसा लगता है जैसे फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिका के लिए कब्रगाह बन गया है, बुचरखाना बन गया है। जैसे ही अमेरिकी सैनिक आते हैं वो सारे के सारे ढेर कर दिए जाते हैं। पिछले 7 दिनों की अगर बात करें तो ईरान ने अमेरिका के 5 से ज़्यादा बड़े जेट गिराए हैं। उसका चिनकू हेलीकॉप्टर हो या अपाचे हेलीकॉप्टर हो, इसको मार गिराया है। MQ-9 ड्रोन मार गिराए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? अमेरिका में बैठकर सिर्फ मीडिया के जरिए या सोशल ट्रूथ पर वो भाषण दे रहा है। तो क्या वो ईरान पर बड़ा हमला करेगा? क्या ईरान पर कब्जा कर लेगा? क्या होगा ईरान का? क्या ये संभव है? कोई भी आदमी जो कम समझ भी रखता है वो बता देगा कि 28 फरवरी से जब से युद्ध शुरू हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला धमकी नहीं है। वो रोज धमकी दे रहा है। वो सिर्फ अब तो दुनिया भर के नेता उसे धमकीबाज, गालीबाज और जुमलेबाज कह रहे हैं। याद कीजिए कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में ट्रंप ने कहा था कि उसकी पत्नी ने थप्पड़ मारा है, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बात करने लायक भी नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जहां धमकी दे रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है, वहीं ईरान अपना काम कर रहा है। सोचिए, ईरान ने साफ कह दिया है कि होर्मुज का रास्ता भूल जाओ, और गलती से भी अगर तुम फारस की खाड़ी के आसपास भी दिखे तो वो बुचरखाना है तुम्हारे लिए, तुम्हें डुबा देंगे। एक बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका के बड़े युद्धपोत पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद हजारों अमेरिकन सैनिक के हताहत होने की खबर आ रही है। ये वो दर्द है जो अमेरिका छुपा नहीं पा रहा है और दुनिया को बता नहीं पा रहा है। दुनिया को बताएगा तो उसकी किरकिरी होगी, और छुप नहीं सकता है क्योंकि अमेरिका की मीडिया अभी भी स्वतंत्र मीडिया है और वो सवाल पूछती है, ट्रंप के आंख में आंख डालकर सवाल पूछती है। लेकिन सोचिए, ईरान फिर से बैठा हुआ है। ईरान पूरी तैयारी से बैठा हुआ है और होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में आप देखेंगे तो अब तक किसी ने दुनिया में कल्पना नहीं की थी कि ईरान की ताकत इतनी होगी कि वो 50 से ज्यादा अमेरिकी जेट को गिरा डालेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा अपाचे और चिनकू हेलीकॉप्टर जिसको अमेरिका बेचता था, कहता था कि अभेद है, नहीं गिरने वाला है, उस सब को ईरान ने गिराया है। दुनिया भर के देशों को अमेरिका कहता था कि हम तुम्हें स्पिरिट 2 बॉम्बर F-35 नहीं दे सकते हैं। ये वो जेट है जिसकी कस्में खाई जाती थी कि ये रडार में नहीं पकड़ में आता है, ये दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर बम गिरा सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इन तमाम जेट को ईरान ने गिराया है। अभी तक अमेरिका F-18, F-16 और F-15 भेजता था, उसके बाद भी वो दुनिया भर के देश उसके सामने गिरगिराते थे कि इन तीनों जेटों में से कोई जेट हमें दे दो, पैसे जो चाहे ले लो। लेकिन सोचिए, अमेरिका धौंस दिखाता था। हथियारों का ये सौदागर अब तक दुनिया भर को कहता था कि हमारे पास जो हथियार हैं वो ऐसे हथियार हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन ईरान को देखिए, जहां 1300 करोड़ का अपाचे हेलीकॉप्टर, 1300 करोड़, ध्यान रखिएगा, एक अपाचे की कीमत 1300 करोड़ रुपए है, उसको 10 लाख रुपए के मिसाइल से ईरान गिरा दे रहा है। ईरान के घर घर में वैज्ञानिक है। ईरान की महिलाएं घंटे के हिसाब से ड्रोन और मिसाइल बनाती हैं और वो सब पहाड़ के कंदराओं में सुरक्षित है। 10 लाख मिसाइल है ईरान के पास। अमेरिका से सिर्फ नुकसान की बात करें, फैक्चुअल बात कीजिए, अब तक अमेरिका ईरान से इस युद्ध में हारता ही रहा है। सोचिए, अगर अमेरिका के पास ताकत होती, उसके पास वो कुव्वत होती, तो वो सिर्फ धमकी नहीं देता। अब तक तो 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, लगभग 100 दिन हो गए हैं। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, अब तक तो ईरान पर कब्जा कर लेना चाहिए था। सोचिए, दुनिया कहती थी कि इजराइल दुनिया का सबसे टेक्नोक्रेट देश है। क्या हालत है इजराइल की? इजराइल का सारा आयरन डोम रडार धरा का धरा रह गया है। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल हो या उसका थर्ड इंटरसेप्टर्स हो, वायु रक्षा प्रणाली,
सब ध्वस्त हो चुके हैं। अमेरिका के हथियार सिर्फ दिखाने के दांत साबित हुए हैं। अमेरिका के हथियारों के बारे में अब दुनिया कह रही है, दुनिया के एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो जानकार हैं हथियारों के, वो कह रहे हैं कि ये हथियार नहीं कबाड़ है। जो भी देश इसको खरीदेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और दुनिया भर के देशों ने तेजी से अमेरिका के हथियारों के डील कैंसिल किए हैं। स्विट्जरलैंड ने कैंसिल किया है, यहां तक कि कनाडा ने कैंसिल कर दिया है। सोचिए, सबसे आधुनिक जहाज माना जाता है, जब फाइटर जेट उड़ता है तो हवा में उसमें तेल डाला जाता है। ऐसे एक दो नहीं, 5 बड़े जहाज को ईरान ने मार गिराया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। तेल और गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है, खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। वो रोज ट्वीट करता है, दुनिया देखना चाहती है। दुनिया को पता है कि ईरान के पीछे रूस और चीन खड़ा है। चीन इस युद्ध में मजा ले रहा है। होर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। और जब तक, सोचिए, ईरान की शर्तें दुनिया को बचाने वाली शर्तें हैं। इस्लामोफोबिया से ग्रसित दुनिया भर के लोगों को ईरान की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया का चौथा बड़ा सुपर पावर है, और वो भी अपने दम पर। ईरान किसी भी देश से कोई हथियार नहीं ले रहा है। उसने सेल्फ मेड देश बना है, जैसे नॉर्थ कोरिया बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जानकार बताते हैं, सूत्र बताते हैं, जो बड़े आर्म्स के जो पत्रकार हैं या जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि इस पूरे खेल में रूस और चीन जरूर शामिल है। और सवाल है कि जब अमेरिका हथियार बेच सकता है तो रूस और चीन भी तो हथियार बेचेंगे। तो सोचिए, ईरान मुस्तैदी से बैठा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि आओ। ईरान सीधा सीधा कह रहा है। आप सोच रहे होंगे कि युद्ध क्यों नहीं खत्म हो रहा है, होर्मुज क्यों नहीं खोल रहा है। दुनिया भर की किल्लतें बढ़ रही है, भारत की भी मुश्किलें बढ़ रही है। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन सोचिए, ईरान का पक्ष सुनिए। ईरान साफ कह रहा है कि हम बिल्कुल होर्मुज खोल चुके हैं, होर्मुज बंद नहीं है। होर्मुज बंद है अमेरिका और इजराइल के लिए। क्यों? क्योंकि उसने हम पर हमला किया है, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी उड़ाए हैं, हमारे रिफाइनरी को उड़ाया है। जबकि युद्ध में सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। उसने हमारे बच्चों को मारा है। और इसीलिए उसने कहा है कि इस युद्ध में अब वो जमाना गया। ये मध्ययुगीन जमाना नहीं है जब राजा राजा पर हमला कर देते थे। ये 21वीं सदी है। मैं न तो अफगानिस्तान हूं, न मैं इराक हूं, न मैं सीरिया हूं, न मैं वियतनाम हूं, मैं ईरान हूं। ईरान पर अमेरिका ने हमला किया। एक एक हमले की भरपाई करनी पड़ेगी और $400 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा। एलन मस्क की संपत्ति से लगभग $100 मिलियन ज्यादा। बताइए, ईरान साफ डंके की चोट पर कह रहा है कि अगर तुम्हारी हैसियत है तो होर्मुज खोल लो, और नहीं तो अगर चाहते हो कि होर्मुज खुले तो तुम्हें यह हर्जाना भरना पड़ेगा। $24 बिलियन की रकम जो दुनिया भर के बैंकों में जमा है प्रतिबंध के नाम पर, उसको जारी करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ा समझौता जिसमें दुनिया की सुरक्षा छुपी है, ईरान साफ कह रहा अमेरिका से एक दस्तखत करो, एक ट्रीटी करो, ग्लोबल ट्रीटी। अब दुनिया के किसी भी देश पर अगर तुम बम गिराओगे, हमला करोगे, तो उसका जिम्मेदार ईरान और चीन और रूस होगा, और वो तीनों देश मिलकर उस देश को बचाएगा। ईरान दुनिया को कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड को भी बचाऊंगा, मैं क्यूबा को भी बचाऊंगा, मैं हर उस देश को बचाऊंगा जिस पर अमेरिका वहां के तेल, सोना और संसाधन लूटने के लिए हमला करता है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकियां बेकार साबित हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि वहां की संसद को भरोसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा हमला करने के पक्ष में है। बाकायदा वहां वोटिंग करके अमेरिका के राष्ट्रपति के जो अधिकार थे युद्ध के, वो छीन लिया गया है। लेकिन दुनिया का एक दूसरा पक्ष भी है। लोगों को लगता है कि अभी भी क्या अमेरिका के पास कुछ ताकत है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चीन और रूस की जो ताकत है, उसके सामने अब अमेरिका कुछ भी नहीं रहा। और रूस और चीन जब तक ईरान के साथ खड़ा है, तब तक ईरान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सोचिए, अमेरिका ने रूस को और चीन को भी बड़ा प्रलोभन दिया था। रूस को कहा कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हम बीच रास्ते में नहीं आएंगे। उसने चीन को कहा कि तुम ताइवान पर कब्जा कर लो, हम बीच रास्ते में नहीं आएंगे। उसके बावजूद इन दोनों देशों ने कहा कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं और अमेरिका की दादाशाही नहीं चलेगी, और ईरान पर कब्जा बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। लेकिन सोचिए, ईरान की थर्मोडायनामिक्स, उसकी वैज्ञानिक क्षमता, उसके मिसाइलों की ताकत। और ईरान सिर्फ अमेरिका से नहीं लड़ रहा है, 12 देशों में जो अमेरिकी सैनिक ठिकाने हैं उन सबको ध्वस्त कर रहा है। रोज कुवैत हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो,
जहां से भी ईरान पर हमला होता है उन अमेरिकी सैनिक अड्डों पर ईरान लगातार हमला कर रहा है और इससे साबित होता है कि ईरान एक सुपर पावर है। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहा है क्योंकि अपने देश में वो ये मैसेज देना चाहता है कि अमेरिका सुपर पावर है, जबकि अमेरिका की हैसियत सामने आ चुकी है। अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है, खाद की कीमतें बढ़ती जा रही है, यूरिया, और वहाँ के किसान जो हैं, फार्मर जो हैं, वो बेचैन हो रहे हैं। इसीलिए वो अपने देशवासियों को, लेकिन सोचिए ये युद्ध की वजह क्या है? ये युद्ध की वजह है ये इजराइल का राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू। इस शख्स के पास एप्स्टीन फाइल के बहाने वो उन तमाम नेताओं के वीडियो हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी है, और डोनाल्ड ट्रंप को वो अपने इशारे पर नचा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए युद्ध कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि युद्ध बंद हुआ और इजराइल में उसकी जो अदालतें हैं वो उसको सजा सुनाएगी क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार के आरोप है। तो ये युद्ध बंद नहीं होने देना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप इसके इशारे पर नाच रहा है क्योंकि एप्स्टीन फाइल उसके पास है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू की बात नहीं मानी तो एप्स्टीन फाइल के वीडियो जारी कर देगा और उसको जेल हो जाएगी, क्योंकि वहां ये नहीं कि सत्ता चली जाएगी, जेल हो जाएगी। तीसरी बड़ी बात, सोचिए अमेरिका क्या कर रहा है। अब तक 3 भारतीय जहाजों पर अमेरिका ने हमला किया है। हमारे 3 नाविक मौत के मुंह में समा चुके हैं। तीसरे जहाज पर भी बड़ा हमला किया है। सवाल है कि अमेरिका ने हुर्मुज से निकलने वाले उन तमाम जहाजों पर हमला कर रहा है, वो ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है, वो हुर्मुज नहीं खुलवा सकता है। लेकिन जिन देशों को तेल, ईरान ने साफ कहा है कि मेरी लड़ाई ईरान ने साफ कहा है मेरी लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है, दुनिया के किसी देश से नहीं। सबके लिए हुर्मुज खुला है सिवाय अमेरिका और इजराइल के लिए। और इसीलिए अमेरिका दुनिया के वो जहाज जो वहां से निकलते हैं उस पर वो हमला करता है और वो कहता है कि जब हमारा जहाज नहीं आएगा तो किसी का जहाज नहीं आएगा। बताइए किस लिहाज से सही है? कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।